अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण बलदेव की जय। हम आपको एक अनुभव सुनाना चाहते हैं जो कि हमेशा वो अनुभव है जो कि ना हम साधना में देखे हैं और ना हमें दिव्य स्वप्न में देखे हैं। जैसे कि अक्सर महाराज जी कहा करते हैं कि हम भावनाओं से तुम्हारे साथ हैं, विचारों और भावनाओं से हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ। ये बहुत दिव्य अनुभव है जो कि एक बार यहाँ पटना में और गांधी मैदान में जैसे कि दशहरा का मेला लगता है, तो हम पटना से ही हैं और मेरा नाम अर्चना पांडे है, तो हम पटना से ही हैं। और जैसे कि दशहरा के मेला में देखते हूँ कि विजयादशमी को लंका दहन मनाया जाता है, तो लंका दहन का तैयारी चल रहा था और हम कभी भी लंका दहन नहीं देखे थे। हम गांव से ही हैं, तो जब से हम पटना आए तो हमको लगता है पटना आए हुए हमको कम से करीब हमको लगता है 5 साल हो गए, लेकिन हम कभी भी नहीं देखे। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा था कि हम गांधी मैदान जाएं और लंका दहन को देखें। तो बहुत मन में जिज्ञासा था कि कैसे होता है, क्या होता है, जबकि हम लोग टीवी पर न्यूज़ पर में देखते थे, हमेशा टीवी पर देख ही लेते थे, लेकिन फिर भी एक मन में लगता था कि हम पास से जा कर के देखें, करीब से देखें। तो ऐसे ही मेरे मन में भी चल रहा था, तो हम सोचे। और उस दिन मेरा भाई भी आया हुआ था, छोटा भाई, तो हम सोचे कि ये भी नहीं देखा होगा पास से जा कर के, तो चले हम लोग चल कर के देखते हैं। हम अपने हस्बैंड को बताएं तो बोले कि ठीक है से तुम्हारा अगर जो इच्छा है तो चलो देख लो। तो हम लोग जाने की फिर तैयारी किए। सुबह अपना नहा धो करके पूजा पाठ करके तैयार हुए, जैसे कि घरों में होता है हम लोग के यहाँ भी, और सभी हिंदू धर्म में होता है। और नहीं होता है तो ये होना भी चाहिए कि जैसे पुआ पूड़ी खीर बनता है, उसी तरीके से बिना लहसुन प्याज वाला भगवान को भोग लगाना, महाराज जी को भोग लगाना। ऐसे करके हम लोग तैयारी करके और बोले शाम को हम लोग चलते हैं लंका दहन देखेंगे। तो हम लोग पहुँचे लंका दहन देखने के लिए। अभी हम लोग पहुँचे नहीं थे, घर में हम बैठकर सोच रहे थे, यानी हम कल्पना कर रहे थे कि हम कितने बजे जाएंगे और कितना बजे लंका दहन होगा। तो वहाँ जो है 5 बजे लंका दहन हो जाता है, तो हमको घर से यहाँ पर जाने में करीब आधा घंटा लगता है, लेकिन भीड़ भाड़ एरिया होता है बहुत, तो जाने में जो है ट्रैफिक होता है, तो 1 घंटा समझिए। तो हम लोग यहाँ से 3 बजे ही निकलने वाले थे कि आराम से जाएंगे वहाँ, फिर अब गांधी मैदान में तो थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे, उसके बाद लंका दहन देखेंगे। तो जैसे ही हम लोग सोच रहे थे, इसी तरह से हम जैसे ही अपने हस्बैंड को बोले ठीक है तैयार हो जाओ। हम लोग थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड बोले हम लोग थोड़ा सा मार्केट से आते हैं। तो हम बैठ करके फिर थोड़ा सा हम सुमिरन, हम एक कुर्सी पर बैठ करके थोड़ा सा सुमिरन करने लगे। बैठे बैठे कुर्सी पर महाराज जी के स्वरूप को देख करके, हम सामने पिक्चर महाराज जी के स्वरूप लगा हुआ था, तो हम सुमिरन करने लगे। और कि हम बहुत उत्साहित हैं थे कि हम लंका दहन देखेंगे। और वैसे ही सुमिरन करते करते समझिए तो एकाएक मेरे मन में यह एक दिव्य विचार आया कि तुम नहीं जाओ लंका दहन देखने नहीं जाओ। तो हम बोले कि ऐसे मेरा मन अभी अभी इतना उत्साहित था, और फिर क्या हुआ जो कि कुछ ही पल में मेरा मन में विचार आ रहा है कि हम नहीं जाएं। तो फिर हम अपने मन को सुना थोड़ा सा किए कि नहीं हमको जाना है। ये मेरे मन में विचार शायद नहीं, मेरे मन का विचार नहीं है, ये नहीं हम जाएंगे। और हम मन में ऐसा सोच रहे थे कि नहीं हमको जाना है। अचानक जब हम ये बना, मेरे मन में समझिए तो ये विचार पूरी तरीके से तैयार थे कि मुझे जाना ही जाना है। जब हम ऐसा पूरी तरीके से समझिए तो मन बना लिए थे, मेरा प्लान पक्का हो गया था कि नहीं जाना। एकाएक जानते हैं दोस्तों, आप लोगों को हम क्या बताएं, मेरा यह दिव्य अनुभव है। और ये बात तो हम सुने थे कि महाराज जी बोलते जो थे
देखे हैं वीडियो में कि मैं भावनाओं से, आत्मा से तुम्हारे साथ हूँ, विचारों से तुम्हारे साथ हूँ। ये जो विचार वाला बात है ना, आप अपने मन में आपको भी बहुत ख्याल आता होगा, चलता होगा महाराज जी, जो भी मन में जो भी विचार आता है, सत्संग वगैरह सुनते होंगे तो अक्सर लगता होगा ये काम ना करे, वो काम नहीं करे। तो हमें मान लेना ही चाहिए आत्मा को। अगर जो भगवान की भक्ति, महाराज जी की भक्ति कर रहे हैं और मन में ऐसा विचार कभी कभी कुछ आता है तो उसको हमें ना ही करने में भलाई है। तो हम भी ऐसा ही किए। तो जैसे कि मेरा मन बना लिया कि हमें जाना ही जाना है, तो नहीं, जब हम माने, अपनी मन की बात नहीं माने, और ये मन जो कहता है कि मन के मते मत चालिए, मन के पक्का यमदूत। तो कहा जाता है कि हम अपने मन की बातें नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसका मन थोड़ी ना रह जाता है जो गुरु के चरणों से लगा हो। उसका मन तो समझिए कि प्रभुमय हो जाता है, परमात्मामय, गुरुमय हो जाता है, जो गुरु के चरणों से लग जाता है। तो इसीलिए हम अपने मन में जो बातें चलती है, आत्मा में जो हमें लगता है नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो नहीं ही करना चाहिए। आज से करीब लगता है कि गांधी मैदान में जब घटना हुआ था, पटना के गांधी मैदान में, तो मुझे याद नहीं है कि ये कब हुआ था। शायद 2017 या 18 ऐसे ही कुछ साल था, उस समय हुआ था। तो उस समय महाराज जी के आश्रम से जो धागा दिया जाता, काले रंग का धागा, अभी भी काले रंग का ही धागा मिलता है, लेकिन जितने बड़ा लॉकेट रहता है ना उतना ही मोटा उसका धागा होता है, अभी भी वैसा ही मिलता है। आप अगर जो छोटा लॉकेट लेते हैं तो छोटा धागा, मतलब पतला धागा मिलता है, और बड़ा धागा रहता है जिसमें बड़े बड़े लॉकेट होते हैं महाराज जी का, उसमें काला धागा मिलता है और वो बहुत मोटे वाला होता है। तो वही वाला हम लॉकेट पहने हुए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उतना मोटा धागा कोई यकीन कर ही नहीं सकता है। ये तो जिसके साथ होता है ना दिव्य अनुभव, वही यकीन कर सकता है, नहीं तो बाकी लोगों को तो एक खोखला सा लगता है, एक कल्पना लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है, असंभव लगता है। लेकिन मेरे साथ वो लॉकेट टूट करके गिर गया, अचानक गिर गया मेरे गोदी में। तो हमारा एक आदत है कि हम अपने गले पर हाथ फेरते रहते हैं हमेशा अक्सर, और महाराज जी को जो लॉकेट है उसको पकड़े हुए रहते हैं, कभी पकड़ते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, कभी काम में बिजी हो जाते हैं, कभी कभी पकड़े। जैसे आप देखे होंगे औरत लोग जो है मंगलसूत्र पहनती है, सोने का गहना पहनती है, कान में पहनती है, तो उसको अक्सर भीड़ भाड़ में जाए या घर में जाए, लेकिन अक्सर भीड़ भाड़ में ही देखते हैं, हमेशा वो अक्सर देखते रहती है कि नहीं मेरा कहीं कोई मतलब कि कुछ हो नहीं गया, मेरा मंगलसूत्र कोई चोरी तो नहीं कर लिया, तो भीड़ भाड़ एरिया में ऐसा होता है। लेकिन उसी तरीके से हम लोग समझिए तो महाराज जी का जो है लॉकेट है मंगलसूत्र ही है, क्योंकि ये सुहाग का रक्षा सोने का लॉकेट करे या ना करे मुझे यकीन नहीं है। लेकिन अगर जो इस मंगलसूत्र पर यकीन करने की जहाँ तक बात है, तो हो सकता है हम ये नहीं कहेंगे किसी को आप ना यकीन करिए, लेकिन मेरा मंगलसूत्र तो मेरे महाराज जी का लॉकेट ही है, तो हम यकीन के साथ कह रहे हैं। और वो लॉकेट जो है ना, उतनी बड़ा लॉकेट काला धागा में वो टूट करके गिर गया, और गिरते ही हम खोजने लगे कि मेरा लॉकेट कहाँ गया, मेरा लॉकेट कहाँ गया। तो हम परेशान हो गए कि मेरे महाराज जी कहाँ चले गए घूमने, कहाँ चले गए घूमने। जब देखे हाँ तब देखे मेरे गोदी में गिरे हुए थे। तो फिर हम कहे मिल गए महाराज जी मिल गए। और फिर उठाए दोस्तों, अपने जो है मस्तक से लगा लिए और कहे मेरे महाराज जी मुझे मिल गए। लेकिन हम बहुत दुखी मेरा आत्मा उस समय था। यह अनुभव है इतना मतलब अद्भुत अनुभव है। पता नहीं आत्मा से लग रहा था, आत्मा से फिर आवाज़ आया कि तुम नहीं जाओ। तो हम बोले कि अचानक जब ये मन में विचार है कि तुम नहीं जाओ, तो फिर हम कह दिए डायरेक्ट, हमें आवाज़ से मेरे मुंह से एक आवाज़ निकला कि हम नहीं जाएंगे। तो मेरे पति जो है से उसी जगह बेड पर बैठे हुए थे, मेरा छोटा भाई था, बोले कि क्यों, अभी तक तो तुम्हारा प्लान था कि जाना। मेरा छोटा भाई बोला कि दीदी तुम्हारा प्लान तो था कि हम जाएंगे, और पति भी बोले कि अभी तक तो आप बोल रही थी कि नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे प्लान तुम्हारा चेंज हो गया। हम बोले ना कि मेरे महाराज जी का आज्ञा है और हम नहीं जाएंगे। बोले कि कैसे, बोले तो हम बताएं कि आप देख सकते हैं मेरे गोदी में लॉकेट टूटा हुआ है और टूट करके गिर चुका है, यानी महाराज जी का साफ संकेत है कि हम नहीं जाए। तो और इतना ही नहीं, आज कुछ बड़ा अनहोनी घटने वाला है, इतना मुझे स्पष्ट याद है। कितने वर्ष बीत गया,
इतना वर्ष बीत गया लेकिन ये अनुभव मुझे आज भी याद है। और हम ये चीज़ बोले हैं कि आज कुछ अनहोनी होने वाला है, तो अनहोनी तो कितना बड़ा हुआ। सो सब लोग, अगर जो आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप न्यूज़ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। जो पटना में हादसा हुआ था गांधी मैदान में, बहुत बड़े स्तर पर घटना हुआ। और हम नहीं गए, ना हम गए, ना अपने पति को, ना भाई को। एक मेरा छोटा बेटा भी था उस समय 5 साल का, वो भी था। और मेरा जो है जिस जगह पर घर पड़ता है उसको मोहल्ले से एक व्यक्ति के घर से 4 लोगों का मौत हुआ है। सोचिए कितना दर्दनाक मौत होगा। एक व्यक्ति के घर से 4 लोग, एक व्यक्ति के घर से 2 लोग, सोचिए उसका दुनिया ही उजड़ गया। तो ऐसे हमको बचाएं महाराज जी। तो हम तो नहीं गए उस जगह, लेकिन जब 6 बजे के बाद जब शाम हुआ तो विजयदशमी को, तो फिर सोचे कि अब चलते हैं थोड़ा सा घूमने फिरने, क्योंकि शाम का टाइम तो चले ऐसे ही घूम करके आते हैं। लेकिन फिर भी हम गांधी मैदान ही गए। जब गांधी मैदान हम गए तो देखे ना कि बहुत भीड़ लगा हुआ, यानी ट्रैफिक बहुत जाम था। धीरे धीरे ट्रैफिक साफ हो रहा था, हम इधर फंसे हुए थे ट्रैफिक में ही। और उस समय दोस्तों आप लोगों को हम क्या बताएं, उस समय जानते हैं लाशें उठाई जा रही थी, एक से एक लाशें उस जगह से उठा उठा करके, और मतलब कि गाड़ी पर एम्बुलेंस पे लाद लाद करके ले जाया जा रहा था। तो फिर हम लोग ट्रैफिक फिर धीरे धीरे साफ़ हुआ। हम लोग फिर गांधी मैदान पहुँचे और आराम से हम उस जगह पर बैठे। और बैठ कर मेरे मन में पता नहीं क्या विचार आया कि हम सुमिरन करें। तो हम उस समय सुमिरन हम करने लगे। पता नहीं क्या उस दिन महाराज जी के क्या मतलब जुनून था कि उस समय भी हम सुमिरन करने लगे, आंखें बंद की। फिर अंदर से विचार आया, तुम्हारा दिमाग क्या खराब है, इस समय तुम कर रही हो सुमिरन? तुमको पता है अगर तुम्हारे बच्चे खो जाएंगे, भीड़ है इतना। अब जिस जगह पर हम बैठे हुए थे ना, तो गांधी मैदान में एक बहुत सारा पेड़ पौधा था, उस जगह पर भीड़ नहीं थी। तो हम आराम से बैठ करके कर रहे थे, क्योंकि भीड़ उस जगह पर नहीं था। तो सुमिरन करने लगे। तो मेरे मन में विचार है कि नहीं नहीं, सुमिरन नहीं करो, क्योंकि इस जगह पर बच्चे तुम्हारे खेल रहे हैं, खेलते खेलते कहीं चला जाएगा तो कैसे मिलेगा इतना भीड़ में, इसलिए तुम इस जगह पे सुमिरन नहीं करो। तो फिर हम अपने मन की बात को समझ करके हम बोले कि हाँ बात तो सही है बिल्कुल। तो हम सुमिरन करना बंद कर दिए। बस हम सुमिरन कब जैसे हम साधना के रूप में सुमिरन कर रहे थे, जो हम कि एकदम महाराज जी के एक स्वरूप लगा करके, तो सुमिरन तो हम कर रहे थे महाराज जी के स्वरूप को दिल में बसा करके, लेकिन कर रहे थे आंखें खोल दिए थे दोस्तों। सुमिरन ही एक बेचैनी उस जगह पर हो रही थी, बहुत बेचैनी, क्योंकि उस जगह पर बहुत चप्पल मतलब बिखरा हुआ था। तब मुझे देखने से लग रहा था इतना सारा चप्पल किसका और कहाँ कैसे, तो हो सकता है मुझे लगा कि भीड़ होता है तो कितने लोग का छूट गया होगा, बहुत ऐसे हो गए भगदड़ में, हो सकता है हुआ होगा छूट गया। लेकिन हमें तो बाद में पता चला, जब वहाँ से हम निकले गांधी मैदान से, और जैसे होता है कि घूमे फिरे, कुछ खाएं पिए, नाश्ता हल्का फल्का किए, और उस जगह से करीब रात बज चुका, हाँ 7 बज चुका था, 7 बजे रात हो गया था, अंधेरा हो गया था। और उस जगह से हम निकल करके और हम पहुँचे जा करके कंकड़ बाग एरिया में जा करके, जब हम एक जगह, ऐसे तो हम मार्केट का सामान खाते ही नहीं हैं, क्योंकि अधिकतर बहुत सी गंदगी रहता है उस समय। हमारा मन नहीं मानता कि हम बाहर का चीज़ खाएं। हम क्या बताएं, हम घर पर ही सारा चीज़ बनाते हैं, चाहे कुछ भी रहे। लेकिन उस दिन मन किया कि चले थोड़ा सा कुछ खाया जाए, तो सूखा हुआ चीज़ थोड़ा सा कुछ ले करके हम खा ही रहे थे, मतलब कि, और जैसे कि बादाम वगैरह है तो इसे ले करके हम खा ही रहे थे। तो जैसे ही खा रहे थे मेरे ससुर जी का फ़ोन आया कि तुम कहाँ हो। हमको बोले कि क्या हुआ, तो हम कंकड़ बाग में हैं। तब बोले कि न्यूज़ पर कुछ आ रहा है। तो हम बोले क्या आ रहा है न्यूज़ पर। तब बोले कि तुम लोग हो कहाँ, पहले ये तो बताओ। हम बोले कि कंकड़ बाग में हैं। तब बोले कि सही है ना, सभी कौन कौन गया था। हम बोले कि हम चारों थे, हम और मेरे पति, मेरा छोटा भाई जो हमसे छोटा है, और मेरा एक 5 साल का बेटा। तो बोले कि सब लोग ठीक हो ना। हम बोले हाँ सब ठीक है। तो उस भगदड़ जो हुआ था वहाँ पर कितने मौत हो गई है, तो तुम लोग उसमें था, वहाँ पर तुम लोग भी था। हम बोले नहीं, तो हम लोग जब समझिए तो ख़त्म हो चुका था ना लंका दहन, तो हम लोग पहुँचे। तो इतना सुनना कि मेरे दिल में एकाएक एकदम तूफान सा उठ गया। वहाँ से डायरेक्ट हम फिर घर आए, घर आकर हम जब न्यूज़ खोले
तो हम देखते रह गए, दंग रह गए देख करके टीवी न्यूज़। और हम यही सोचे और रोने लगे दोस्तों, एकदम दिल मेरा भावुक हो गया था। आज भी हम जब हमें सुना रहे हैं ना तो मेरा दिल भावुक हो गया, और हम क्या बता सकते हैं। और ये सुन करके, न्यूज़ को देख करके मेरा दिल एकदम समझिए ना महाराज जी के चरणों में झुक गया। और हम यही सोच रहे थे कि महाराज जी हमको कैसे कैसे कितना, अगर जो उस भीड़ में होते हम, तो आप सोचिए क्या उसमें से हम लोग चारों में से किसी का जान बचता या नहीं बचता, ये कौन जानता था। आप समझ रहे हैं, ये क्या बोले हम, आगे तो हमको बोला नहीं जा रहा है, ये तो हम ही जानते हैं कि कितनी बड़े मुसीबत से महाराज जी, और एक नहीं ऐसे अनुभव हम आपको बार बार बताएंगे। मेरा चैनल जो है ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा कि अक्सर महाराज जी ऐसे ऐसे कितनी दुर्घटना से, कितने रोग से, कितनी बीमारियां से महाराज जी बचाते रहते हैं, महाराज जी बचा रहे हैं। और आज तक महाराज जी बचा रहे हैं। सबसे अद्भुत बात है कि आज तक वो अपने बच्चे को ऐसे संभाल के रखे हैं जैसे माँ अपनी गोदी में अपने नन्हा सा बालक को, या क्या बोले, उसको बचा करके रखता है। इतना सुरक्षा महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। तो हम अपने महाराज के चरणों से जुड़ा रहिए और धैर्य कभी ना खोइए, कभी भी धैर्य नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको धैर्य नहीं खोना है। महाराज जी हमारे भगवान है, महाराज जी हमारे कोई साधारण इंसान नहीं है जो हम धैर्य खो दें। अपने महाराज जी के चरणों से हमेशा लगे रहिए। और हम बहुत अनुभव ऐसा है जो हम आप लोगों को बताएंगे। और महाराज जी को हमें दिल से, अपने आत्मा से धन्यवाद निकला और बोले कि कोटि कोटि नमन आपको प्रभु, कोटि कोटि नमन, धन्यवाद भी निकला और कोटि कोटि प्रणाम प्रभु आपको। आपको कितना बार सर झुकाएं प्रभु वो भी कम है, जितना बार झुकाएं उतना कम है। आप आज हम लोगों को रक्षा किया प्रभु। ऐसे पूरे विश्व की रक्षा आपने जो करने की ठानी है, वो सभी जो है सपना साकार हो प्रभु। हम लोगों के भी सपना है कि आपके संग संग चलें और आपके अंग संग रहें, और विश्व शांति का सपना आप लेकर के आए हैं साकार हो, और सभी सुरक्षित रहें, सभी आनंदमय रहें। मेरा वीडियो आप लोगों को अगर जो अच्छा लगा, मेरा अनुभव आप लोगों को जो अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आप क्या सुनना पसंद करते हैं, कौन सा मतलब और भी अनुभव आपको सुनना चाहते हैं तो हम आपको सुनाएंगे। यह अनुभव सुनने से महाराज जी के श्री चरणों में थोड़ा सा भी आपको प्रेम पैदा हुआ है तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।